हेलो दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, तो बिना समय नष्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि प्रतिरोध क्या है। ठीक है, प्रतिरोध जानते हैं कि किसी चालक में जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावट उत्पन्न होता है, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। और किसके कारण उत्पन्न हुआ है? तो चालक के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक है, चालक पर ही हम धारा प्रवाहित करें तो चालक के कारण वहां पर अवरोध उत्पन्न हुआ है, तो चालक को हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोधक बोलेंगे या रजिस्टर बोलेंगे। और यहाँ पर प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, आपको बाजारों में मुख्यतः दो प्रकार के यहाँ पर प्रतिरोध मिल जाएंगे। पहला जो प्रतिरोध रहेगा उसे हम बोलेंगे तारबद्ध प्रतिरोध। ठीक है, तारबद्ध प्रतिरोध कैसे बनता है, क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि एक कुचालक पदार्थ ले लेते हैं आधार के रूप में, और उस पर क्या किया जाता है, उस पर हम क्या करते हैं, मैग्नीन और नाइक्रोम के मिश्र धातु का तार बना लेते हैं। और तार बनाकर उस कुचालक के ऊपर में क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। जैसे आपका कुंडली या परिनालिका में देखे होंगे। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई कुचालक पदार्थ का यहाँ पर क्या करते हैं, आधारीय कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ हो गया, और इस पर क्या करेंगे, नाइक्रोम और मैग्नीन के पतले तार को इस कुचालक पदार्थ के ऊपर क्या करेंगे, लपेट देंगे। तो ये आपका बन गया तारबद्ध प्रतिरोध। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मिश्र धातु आपका मैग्नीन और नाइक्रोम का यहाँ पर तार बना है, यह आपका ताप के प्रति बहुत कम सुचालक होता है, इसलिए यह तार गर्म नहीं होता। इसलिए इस प्रकार के प्रतिरोध का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे, दूसरा जो प्रतिरोध होता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ये कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। कार्बन प्रतिरोध में हम क्या करेंगे कि हम काले कार्बन ले लेंगे, ठीक है, और मिट्टी और राल, इन तीनों को आपस में मिला लो, और मिलाने के बाद इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, क्या किसको किसको लिए हैं, तो हम लिए हैं कार्बन को लिए हैं, और मिट्टी है और राल है। इन तीनों को आपस में क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा, मिलाकर गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, चीनी मिट्टी से बना हुआ या प्लास्टिक से बना हुआ जैकेट, इसके अंदर डालकर क्या किया जाता है, इनको बंद कर दिया जाता है। तब आपका कार्बन प्रतिरोध बनकर तैयार होता है। इसका उपयोग प्रवर्धक के रूप में अर्थात एम्पलीफायर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी क्या करते हैं, हम कार्बन प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। ये प्रतिरोध के मान को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि आपका देख लेते हैं कि जो कार्बन प्रतिरोध है या जो आपका प्रतिरोध है, इसके क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन प्रतिरोध है ये सस्ता होता है और आसानी से हमको प्राप्त हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम प्रतिरोध के मान को कुछ ओम से लेकर हम बहुत सारे अर्थात मेगा ओम तक इसके मान को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में धारा को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो मुख्य टॉपिक है, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। वर्ण कोड अर्थात रंगों का कोड बना रहता है। ठीक है, किसके ऊपर, कार्बन के प्रतिरोध के ऊपर। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन के ऊपर
यहाँ पर मान के चलते हैं, ये चित्र है हमारा कार्बन का। तो कार्बन के ऊपर क्या रहता है, रंगों की वित्ती पट्टियां बनी होती है। मुख्य रूप से यहाँ पर कितनी पट्टियां बनी होती हैं, तो 4 पट्टियां यहाँ पर मुख्य रूप से बनी होती हैं। और इन्हीं वित्तीय पट्टियों के रंगों को देख के प्रतिरोधों का मान ज्ञात किया जाता है। इसे ही कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड कहते हैं। यहाँ पर 4 पट्टियां आपको दिखेंगी, किसी किसी कार्बन प्रतिरोध में 3 पट्टियां ही रहती, चौथा जो पट्टी रहता है वो रंगहीन रहता है, दिखाई नहीं देता। नहीं तो अगर चौथा पट्टी रहेगा तो वहां पर सुनहरा कलर का रहेगा, या फिर वहां पर देखेंगे चांदी कलर का रहेगा। तो यहाँ पर पहला वाला जो पट्टी होता है, इसे कार्बन प्रतिरोध को पढ़ने का नियम रहता है। कार्बन प्रतिरोध को हमेशा, ये बायां दिशा और ये दायां, तो कार्बन प्रतिरोध को हमेशा बायां दिशा से दायां दिशा की ओर क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। यहाँ पर ये जो पहला वाला वित्तीय पट्टियां हैं, इसको हम बोलते हैं ये हमारा ए। दूसरा वाला जो वित्तीय पट्टी है उसको हम बी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तीसरा वाला जो वित्तीय पट्टी है उसको सी के द्वारा, और चौथा वाला वित्तीय पट्टी है उसको डी के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इन्हीं चारों वित्तीय पट्टियों के आधार पर ही क्या किया जाता है, प्रतिरोधों के मान को ज्ञात किया जाता है रंगों के आधार पर। इसलिए इसे कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि पहला वाला जो पट्टी होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो बता देते हैं कि ये पहला वाला ए वाला, और बी वाला जो पट्टी होता है वह सार्थक अंकों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये सी वाला जो हमारा जो रहता है वो क्या करता है, तो यह गुणांक त्रुटि को, यहाँ पर हम पहले से ही बनाकर रखे हुए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा क्या है, अंक है। कौन सा अंक है, सार्थक अंक। तो ए और बी क्या करता है, सार्थक अंकों को प्रदर्शित करता है। सी वाला, तो सी वाला हमारा क्या करता है, गुणांक त्रुटि को प्रदर्शित करता है। डी वाला भाग क्या करता है, तो ये प्रतिशत त्रुटि को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसके बाद भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, रंगों के द्वारा हम एक कोड बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोड पहले से बना हुआ है कि ब्लैक ब्राउन रॉय गॉट ब्लू एंड गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी आपके कैपिटल के लेटर है ये सब क्या है, रंगों के कोड है। जैसे यहाँ पर आपका बी क्या है, ब्लैक है। यहाँ पर आपका जो देखेंगे बी क्या है, तो यहाँ पर ब्राउन है, यहाँ पर आपका रेड है। लेकिन कई ऐसे शब्द होते जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एंड, ये आपका साइलेंटली है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अंग्रेजी का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो हम वीडियो को चूंकि सरल बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम अंग्रेजी की जगह में हम हिंदी का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। हम एक सूत्र बना लेते हैं, का भुलाना पिहनी बैसले सर, ये हमारा एक सूत्र है। ठीक है, और इसी सूत्र के आधार पर देखो क्या है, सिंपल से है, का भुलाना पिहनी बैसले सर। ठीक है, और इस सूत्र का एक खासियत रहता है कि भाई ये जो त्रुटि है उसको प्रदर्शित नहीं करता। त्रुटि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 3 त्रुटियां हैं आपका। यहाँ पर गोल्ड है अर्थात गोल्डन सुनहरा, सिल्वर चांदी, और नेकलेस अर्थात कोई रंग नहीं, नॉट कलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा है, का अर्थात सबसे पहला हमारा रंग कौन सा है, तो काला, सबसे पहला रंग काला। भू अर्थात दूसरा रंग यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं, दूसरा रंग कौन सा है, तो भूरा। ला अर्थात तीसरा रंग यहाँ पर है हमारा लाल। ठीक है, ना अर्थात चौथा यहाँ पर हमारा कलर रहेगा कौन सा, नारंगी, नारंगी कलर होगा। उसके बाद यहाँ पर पी अर्थात 5वां कलर हमारा पीला कलर।
उसके बाद वैसे ही अल्टरनेट चलेंगे, ह अर्थात यहाँ पर हमारा छठवां कलर रहेगा हरा। उसके बाद यहाँ पर नी अर्थात सातवां कलर यहाँ पर कौन सा रहेगा, नीला। उसके बाद बै, ये अर्थात बैगनी, आठवां कलर हमारा कौन सा रहेगा, तो बैगनी रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्ले अर्थात स्लेटी, स्ले, और ये हो गया स्लेटी। और लास्ट वाला जो है ये बचा है वो है आपका सफेद। इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने रंग हैं, तो 10 रंग है। उसके बाद जो त्रुटि वाला है, त्रुटि वालों को उसमें रखा नहीं गया है, ठीक है। रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। त्रुटि का कौन कौन सा है, गोल्ड। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना, हिंदी का अगर आप क्या कर रहे हैं, आप अगर कोड बना रहे हैं तो वहां पर त्रुटि को, जो आपका प्रतिशत त्रुटि है उसको याद रखना पड़ेगा कि गोल्ड, सिल्वर और आपका नेकलेस, आपका नॉट कलर अर्थात कोई रंग, ये 3% त्रुटि रहेंगी। तो गोल्ड अर्थात सुनहरा, और चांदी, और लास्ट जो है वो कोई रंग, ठीक है। इस प्रकार आसानी से क्या कर सकते हैं, रंग को याद कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे रटते रहेंगे, काला है, भूरा है, लाल है, नारंगी, कभी याद नहीं कर पाए, भूल जाएंगे, क्रम ऊपर नीचे होगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप या तो ये हिंदी का जो कोड है उसको याद रखें, अंग्रेजी का कोड भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डाउट रहता है कि भाई कई शब्द को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अधिकतर ध्यान रखेंगे कि जो आपका क्या है कैपिटल लेटर है वही आपका रंग है। तो ज़्यादा मेरे को सरल लगा ये जो हिंदी वाला कोड है वो हैं। तो सार्थक अंक में देखेंगे, सार्थक अंक कहाँ से चालू होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। यहाँ पर सार्थक अंक हम जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारा काला का 0, भूरा का 1, लाल का 2, यहाँ पर नारंगी का 3, और उसी प्रकार 4, 5, 6, बैगनी का 7, और स्लेटी का 8, और सफेद का यहाँ पर 9 हो गया। ध्यान रखेंगे सुनहरा, चांदी और कोई रंग का इसका कोई सार्थक अंक नहीं होता, इसका सिर्फ क्या रहता है, प्रतिशत त्रुटि होता है। तो सुनहरा कलर का प्रतिशत त्रुटि कितना होता है, तो ये 5% होता है। उसी प्रकार चांदी का, तो चांदी का 10%, कोई रंग का नहीं, तो कोई रंग का नहीं, तो इसका कितना रहता है, तो इसका 20% का यहाँ पर त्रुटि रहता है, ठीक है। ये 3% त्रुटि याद रखेंगे, सुनहरा का 5%, चांदी का 10%, और कोई रंग का नहीं उसका 20%। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि भाई काला, भूरा, हरा, नीला, इसका कोई प्रतिशत त्रुटि नहीं रहेगा, ये बिल्कुल आपका क्या रहेगा, खाली रहेगा। इन्हीं 3 रंगों का क्या रहता है, प्रतिशत त्रुटि रहता है। गुणांक त्रुटि में देखेंगे, गुणांक त्रुटि में यहाँ पर जो ये सार्थक अंक दिए गए हैं उसको कहाँ पर लेंगे, तो उसके घात में लेके चलेंगे, अर्थात 10 के घात, ये क्या है, 10 के घात 0। जानते हैं कि भाई कोई भी संख्या का अगर घात 0 रहता है तो उसका मान कितना आता है, तो उसका मान आता है हमारा 1। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर 1 है तो 10 का घात यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 2 है तो 10 के घात 2, यहाँ पर इसी प्रकार चलते जाएगा, 10 के घात यहाँ पर 3, 10 के घात 4, 10 के घात 5, 10 के घात 6, 10 के घात 7, 10 के घात 8, और 10 के घात यहाँ पर 9। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पूरा एक सारणी, एक टेबल बना सकते हैं कोड का। और जब तक ये कोड आपका याद नहीं रहेगा, आप बनाना नहीं सीखेंगे। बिल्कुल सरल है, इसमें क्या है भाई, कुछ नहीं था, सिर्फ रंगों को याद किए, सार्थक अंक स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर कहाँ तक, तो भाई यहाँ सफेद कलर तक। ध्यान रखेंगे सुनहरा, चांदी और कोई रंग का, ये सार्थक अंक नहीं डालेंगे क्योंकि इनका प्रतिशत त्रुटि रहता है, ठीक है। इन दोनों का सार्थक अंक नहीं है, गुणांक त्रुटि नहीं, इनका प्रतिशत त्रुटि 5, 10 और 20। बाकी क्या करेंगे, गुणांक त्रुटि में सबको जो ये सार्थक अंक दिया गया है उसको 10 के घात में लिखेंगे, उसी प्रकार लिख लें, आपका बन गया। उसके बाद चलिए अपन क्या करते हैं, एक कोई भी रंग का प्रतिरोध रहेगा जिसमें आप देखेंगे, मान के चलेंगे कि इसी को हम बना लेते हैं, एक एग्जाम्पल कैसे निकाला जाता है कार्बन प्रतिरोध। तो इसी को देख लेते हैं, जैसे ये पहला वाला है, पहला वाला जो लाइन है वो मान के चलेंगे लाल, दूसरा वाला तो ये नीला,
कोई भी कलर हो सकता है, एक बार आप बनाना सीख जाएंगे, बिल्कुल इजी है। ये तीसरा वाला तो इसको ले लिए, चलिए काला, ठीक है, काला ले सकते हैं या और भी कुछ भी ले सकते हैं। और ये वाला जो है इसको आप लेके चले अगर, चलिए सुनहरा, सिंपल सा। तब कैसे इसको बनाएंगे, तो कार्बन प्रतिरोध का यहाँ पर मान ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा सूत्र होता है। सूत्र क्या रहेगा, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको भाई, ए बी यहाँ पर इंटू देखेंगे 10 के घात यहाँ पर क्या रहेगा सी, और प्लस माइनस यहाँ पर क्या रहेगा डी प्रतिशत। ये मैं बता रहा था उसी को कि भाई ए और बी क्या है, सार्थक अंकों को, सार्थक अंक है। सी क्या करता है, तो ये गुणांक त्रुटि को, डी क्या करता है, तो प्रतिशत त्रुटि को प्रदर्शित करता है। चलिए निकाल लेते हैं। ए अर्थात शुरू वाला देखो, ये कौन सा कलर है, लाल। लाल कलर में यहाँ पर देखेंगे, ये वाला लाल कलर है, तो लाल कलर में यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये ऊपर से है, ऊपर का है, सॉरी, ये लाल कलर में देखेंगे तो लाल का यहाँ पर सार्थक अंक क्या है, तो लाल का सार्थक अंक है 2, ये हो गया 2। उसके बाद ये बी वाला भी क्या सार्थक, नीला, नीला को देखो कहाँ पर है, तो ये काला, भूरा, हरा, नीला, पीला, ये यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीला का देख लो, थोड़ा से जगह की कमी के कारण दिक्कत हो रहा है। ये नीला का देखेंगे, नीला का यहाँ पर सार्थक अंक क्या है, तो 6 नीला का सार्थक अंक हो गया। इंटू है तो इंटू 10, और यहाँ पर देखो सी अर्थात तीसरे वाले यहाँ पर देखो कौन सा कलर है, काला, लेकिन इसमें देखेंगे गुणांक त्रुटि में देखो कि काला अर्थात ऊपर वाला। यहाँ पर देखो कि भाई चाहे आप लिखो 10 के घात 0 या लिख सकते हैं 10 सीधा 1, तो लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 10 के घात 0, फिर प्लस माइनस और डी वाला यहाँ पर देखो कौन सा कलर है, सुनहरा, ये क्या करता है, डी को प्रतिशत। सुनहरा में देखो, सुनहरा में ये कितना प्रतिशत है भाई सुनहरा का, तो यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि है 5%, ठीक है। इस प्रकार आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको हम ओम में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपका निकल गया कार्बन का यहाँ पर प्रतिरोध का मान। इसको और भी लिखे जानते हैं, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो 26 में यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 26 ही आएगा, 26 प्लस और माइनस ये आ जाएगा 5%, और किसमें आ जाएगा यहाँ पर ओम में। इस प्रकार हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कार्बन प्रतिरोध का, किसी भी कार्बन का उसके प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार सीधा मान दिया जाता है, और यहाँ पर क्या करते हैं, रंगों को पहचाने तो पहचान सकते हैं। भाई 2 देखेंगे, 2 किसका है, तो यहाँ पर जानते हैं 2 हमारे लाल कलर का है, लाल लिख दी। 6 किसका है, तो यहाँ पर टेबल में देखेंगे और टेबल में मिलान करके बता देंगे भाई नीला कलर का है। इस प्रकार कभी कभी क्या होता है कि मान दे दिए जाते हैं प्रतिरोधों का, और मान से क्या किया जाता है, रंगों को ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। और कभी कभी यहाँ पर रंग दे दिए जाते हैं, और रंग से क्या बोला जाता है, प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाए। दोनों टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।